चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रहा था, तो पहले में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको 2 ऑब्जर्वेशन भी बताई थी, क्योंकि बोर्ड के पेपर में अक्सर ऑब्जर्वेशंस आती हैं। ठीक है, साथ में इसमें मैंने बोला था जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है वो यूजुअली कौन से रिएक्शंस होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, इसके साथ आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की, वो भी कौन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में ही आते हैं। मोर ओवर इसके साथ हम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें एक क्वेश्चन आता है आपको गिव रीजन में, रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वाई। ठीक है, रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं? तो जनरली अगर केमिस्ट्री बेस्ड आंसर लिखना हो तो हम सिंपल लिखते हैं कि एक्सोथर्मिक का मतलब रिलीज ऑफ हीट। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो भी हम खाना वाना खाते हैं, जब उसमें से मीन्स ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है, वो हमारी बॉडी में इनहेल्ड ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होती है, लाइक C6H12O6 है। तो अगर जब वो ऑक्सीडाइज होती है तो वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस हमें एनर्जी रिलीज करती है। तो हीट आ गई, हीट रिलीज मीन्स दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ एक्सोथर्मिक। तो आप विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं, या फिर इसको प्रॉपरली विद थ्योरी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये अक्सर 2 मार्क्स में या फिर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है। जो नेक्स्ट आएगा हमारा इसके बाद जो टॉपिक है, मैंने अभी तक आपको क्या बोला कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होते हैं। ठीक है, लेकिन एक एग्जांपल एक को आपको एक्सेप्शनली दिया गया, साइंस है तो एक्सेप्शनल केसेस आएंगे ही आएंगे। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं कि जब कंपोस्ट बनती है तो हीट तो रिलीज होती है, लेकिन डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, येस ऑफ कोर्स, मैटर इनटू कंपोस्ट, वर्ड मैंने डीकम्पोजिशन यूज़ करा है। मैंने पिछली वीडियो में बोला कि जो डीकम्पोजिशन है वो एंडोथर्मिक होते हैं, लेकिन वेजिटेबल मैटर को कंपोस्ट में कन्वर्ट करने के दौरान क्या रिलीज होती है, हीट। सो वेदर इट इज़ डीकम्पोजिशन बट हीट रिलीज होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है एज एन MCQ, नॉट एज अ एनी 1 मार्क और कुछ MCQ की तरह आ चुका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सोथर्मिक, तो वर्ड डिकम्पोजिशन देख के बच्चे उसको मतलब मान लेते हैं कि ये भी एक्सोथर्मिक नहीं है, तो लेट अस टेक इट। सो दिस मेक्स यू कंफ्यूज ओवर देयर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ अ रिएक्शन, जो कि हमारा है नेक्स्ट टाइप ऑफ जो रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसकी बार बार मैं बात कर रही हूँ। एज पर NCERT मैं कोशिश कर रही हूँ सारी एग्जाम्पल्स आपकी कवर करने की। सो लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मीन्स टूटना। हम हिंदी में इसको इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि रिएक्शन का काम क्या है। सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल आती है आयरन सल्फेट की। एक लड़की बनी हुई है जिसने टेस्ट ट्यूब को होल्ड कर रखा है, टिल्टेड पोजीशन में रखा है, तो वो उसमें क्या डाल रखा है बेटे, आयरन सल्फेट। ठीक है, आयरन सल्फेट का जो कलर है वो कौन सा होता है, पेल ग्रीन कलर का। ठीक है, अब आप बोलोगे कलर को क्या करना है, कलर नहीं पता होंगे तो वो क्वेश्चन सीधे तो डालेंगे नहीं, बोर्ड वाले भी वो डालेंगे पेल ग्रीन कलर्ड सॉल्ट व्हेन डिकम्पोजेस गिव्स यू रेडिश ब्राउन रेजिड्यू अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ अ पंजेंट ओडोर गैस, दैट इज VING। अब पेल ग्रीन कलर का है, ठीक है, आयरन सल्फेट, फॉर्मूला FeSO4 विद 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। पहले तो ये ब्रेक डाउन करता है, जो कि बन जाता है FeSO4 प्लस 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब जब ये डिकम्पोज करता है बेटे, फर्दर आपकी NCERT में एक ही रिएक्शन दिया आपको, जब ये डिकम्पोज करता है, डिकम्पोज मीन्स टेकिंग द हीट इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट, इट मीन्स इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक है तो क्या देता है, रेडिश ब्राउन कलर रेजिड्यू Fe2O3 प्लस पंजेंट अडोर गैसेस SO2 एंड SO3। इस पूरी रिएक्शंस में मैंने पिछली बार भी बोला कि बैलेंसिंग इज मस्ट। अगर ये रिएक्शन आपको 2 मार्क्स की है तो 1 मार्क्स की उसमें बैलेंसिंग ही है। 1 मार्क्स की उसकी क्या होती है, बैलेंसिंग। आपने इक्वेशन बड़ी अच्छे से लिख दी क्योंकि आपको अच्छे से लर्न होगी या कुछ भी है, वॉट आपको पता है, आपको तो फिर भी एक ही नंबर मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन बैलेंस ही नहीं है। यहाँ पे देखिए आयरन 1 है, यहाँ पे देखिए आयरन 2 है। तो टिल द टाइम यू डू नॉट बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, देयर इज नो नीड ऑफ दैट इक्वेशन, दे विल जस्ट कट 50% मार्क्स फॉर योर बैलेंसिंग। नेक्स्ट इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, इनकी स्टेट्स लिखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप स्टेट्स ही नहीं मेंशन करेंगे तो देयर इज़ नो मीन्स
इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट रिएक्शन कि ये कौन है। अब मैं बोले जा रही हूँ पंजेंट अडोर गैसेस, तो इसको गैसेस मेंशन करना पड़ेगा कि दे आर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट टू अस। ठीक है, नेक्स्ट डीकम्पोजिशन फर्दर 3 टाइप के होते हैं, थर्मल, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक एंड वन इज फोटोलिटिक। ठीक है, फोटोलिटिक मीन्स डीकम्पोजिशन के फर्दर टाइप। अब मैंने पिछला भी जो बोला हीट की प्रेजेंस में है तो वो ऐसे आएंगे, ये होगा थर्मल मीन्स थर्मल डीकम्पोजिशन, और सेकंड होगा हमारे पास फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, और जो सेकंड होगा मीन्स थर्ड होगा हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। देखिए बेटा, जब भी आप डिकम्पोजिशन की क्लासिफिकेशन करते हैं या कोई भी पूछा जाता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन, तो ये स्टेट्स, ये मीन्स नेम प्रॉपरली लिखे। डू नॉट राइट सिंपली डिकम्पोजिशन, ट्राई टू राइट थर्मल, ट्राई टू राइट इफ इट इज़ फोटोलिटिक, ट्राई टू राइट इफ इट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक। थर्मल में एक एग्जांपल मैंने आपको आयरन सल्फेट की दे दी। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास एज पर योर एनसीईआरटी है वो है कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, किसकी एग्जांपल है? कैल्शियम कार्बोनेट की। फिर से क्या मिस हो रही है? स्टेट। करना क्या है इसको? हीट। हीट करने के बाद अगर आप इसको तोड़ते हैं तो एक ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से मैंने आपको बोला कैल्शियम ऑक्साइड कौन है आपका? क्विकलाइम। तो ये कौन है? लाइमस्टोन। ये कौन है हमारा? लाइमस्टोन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? मार्बल। और ये किसकी प्रेजेंस में है? हीट में। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब एक एक एग्जांपल कोशिश करते हैं, तीनों की ले लेते हैं। थर्मल की भी होगी। अब एक एग्जांपल आपके पास आ जाएगी फोटोलिटिक की, बट मैं कल एग्जांपल ना समझाते हुए आपकी बुक में एक एक्टिविटी बनी हुई है वाटर की, जो इलेक्ट्रोलिसिस एक्सप्लेन करी है वो इलेक्ट्रोलिसिस से मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की पैसेज से एक्सप्लेन करी है। फोटोलिटिक रिएक्शन जो क्वेश्चन है वो अक्सर रिपीट होता है आपकी बुक में कि मीन्स एक वाइट कलर्ड सॉल्ट है व्हेन केप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। ऐसे एक विंडो सी बनी होती है आपकी बुक में, यहाँ पे एक चाइना डिश में सॉल्ट रखा होता है। फिर सॉल्ट रखने के बाद यहाँ पे वो कह देते हैं कि ये जो सनलाइट फॉल कर रही है तो जो सॉल्ट है वो ग्रे कलर में टर्न कर जाता है। नेम द सॉल्ट। तो बेटे उसमें क्या होता है? AgCl, सिल्वर क्लोराइड, व्हेन गेट्स हीटेड। ठीक है, व्हेन गेट्स हीट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डीकम्पोज कर जाता है हमारे पास सिल्वर में, प्लस हमारे पास किसमें? गैसियस क्लोराइड। बैलेंस करिए, AgCl है तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, सिल्वर में भी 2 लगा देंगे। सो दिस रिएक्शन किस में यूज़ होते हैं? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में वो कहते हैं कैन यू गिव एनी अदर रिएक्शन फॉर द सेम? येस यू कैन गिव विद ब्रोमीन ऑल्सो। सॉरी टू राइट 2 फर्स्ट, 2 कभी भी पहले नहीं लिखना चाहिए, ये हमारी इक्वेशंस के रूल्स होते हैं। AgBr इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको फिर से Ag प्लस Br 2 ही मिलेगा, तो आपको यहाँ पे फिर से बैलेंसिंग करनी पड़ेगी जो कि कंपल्सरी है। मैंने अब यहाँ पे प्रॉपर स्टेट्स प्रॉपर बैलेंसिंग के साथ ये इक्वेशंस लिखनी शुरू कर दी। एंड दिस रिएक्शंस आर नोन एज फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, कल्ला डीकम्पोजिशन मैं नहीं लिखूँगी इसको। ठीक है, जो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी इलेक्ट्रोलिटिक, मैंने इसको जानबूझ के लास्ट में डिस्कस करने की कोशिश करी क्योंकि इसके साथ एक एक्टिविटी सी है। शायद हम आई थिंक सो 7th ऑनवर्ड से भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते आ रहे हैं, जो कि है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन में क्या आता है? इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज के साथ किसी चीज़ का टूटना। अब इसमें एक बीकर दिया आपको। ठीक है, बीकर देने के बाद उन्होंने 2 कार्बन की रॉड्स लगा रखी हैं जो कि स्टॉपर्स के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉपर्स के ऊपर 2 कार्बन की रॉड्स लगा रखी हैं। ठीक है, उनके ऊपर इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स है बेटे। क्या डाल रखा है साथ में? इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स। देन इट इज़ कनेक्टेड टू बैटरी। ठीक है, 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव कौन होता है?
और नेगेटिव कौन होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट। मैं सबसे पहले कहती होती हूँ कि अगर आपको ये रिएक्शन में याद रखना है कि कौन सी गैस किधर लिबरेट हो रही है, तो वो आपको यहाँ पे हमने लेना किसकी इलेक्ट्रोलिसिस है, वाटर की। इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि हम इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, क्यों? टू मेक द सोल्यूशन मोर कंडक्टिंग। ठीक है, साथ साथ ही आंसर्स बता रही हूँ। मेक द सोल्यूशन मोर कंडक्टिंग, क्योंकि सोल्यूशन कंडक्टिंग होगा तभी तो वाटर डिसोसिएट करेगा। वाटर डिसोसिएट किस में करेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये दो जो इलेक्ट्रोड्स है हमारे पास, जो दो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, उनको नाम दिया जाएगा। ठीक है, अब मुझे भूल जाता है, मान लो हम कहते हैं कि मेरे को तो मैम याद ही नहीं रहता हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन कहाँ पे आएगा। सबसे इजी तरीका याद कर लीजिए, हाई कोट HC। यहाँ पे बार बार हम आवाज़ तो लगाते हैं ना अपने फ्रेंड्स को, ओए तो OA। ओवर अटैम्प्ट ज़्यादा करके आते हैं, जितना पूछा होता है वो तो हम भूल ही जाते हैं अक्सर। तो ओवर अटैम्प्ट करा, उसके नंबर नहीं मिलते, बोला जाता है मैम ने नंबर नहीं दिया हमें। तो हम इस मेथड से भी इसको याद कर सकते हैं, HCS हाई कोट, OAS ऑक्सीजन। ठीक है, मीन्स हाई कोट क्या है, हाइड्रोजन कहाँ पे लिबरेट होती है, कैथोड पे। ऑक्सीजन कहाँ पे लिबरेट होती है, एनोड पे। अब मेरे को तो कैथोड एनोड में भी कन्फ्यूजन होती है, क्या करूँ? ठीक है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है हमेशा बेटा जी, तो वो कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव के साथ। इट मीन्स नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड होता है वो कौन होता है, हमारा कैथोड। फिर से थोड़ा भूल ले तो कैथोड मीन्स कैट, कैट मीन्स कट, कट मीन्स नेगेटिव। एनोड ऑक्सीजन खुद नेगेटिव होता है, तो वो किधर की तरफ जाएगा बच्चे, उसके साथ पॉजिटिव की तरफ। तो देखो अब यहाँ पे मुझे अपने इलेक्ट्रोड्स पता चल गए, तो मैंने फटाफट से इसको अरेज करा और इन दोनों को क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, क्योंकि मेरी जो गैस है हाइड्रोजन वो यहाँ पे आएगी, ऑक्सीजन है वो इधर आएगी। ठीक है, ये भी पता चल गया, नेम द गैसेस लिबरेटेड एट दी डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स विद कैथोड एंड एनोड। लास्ट क्वेश्चन आता है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो लिबरेट होती है बेटे, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो लिबरेट होती है एट वन इलेक्ट्रोड इज डबल देन दैट ऑफ अनदर। कि एक पे आप देखना, एक टेस्ट ट्यूब पे ज़्यादा स्पेस है और एक पे क्या है, कम। आपकी एक्टिविटीज़ मीन्स बुक में भी बनी होगी, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। हमारी बुक में तो चलो नहीं है वो एक्टिविटी, तो आप देख सकते हैं उसमें एक इलेक्ट्रोड में डबल है, एक में कम। क्यों और किस में डबल होना चाहिए, हाइड्रोजन में। क्यों, क्योंकि H2O इट इज़ ऑलवेज कंबाइनिंग इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये भी आपका नेक्स्ट थर्ड रीज़न आ गया, वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड एट वन इलेक्ट्रोड इज डबल देन दैट ऑफ अनदर। सो इसमें 3 मार्क्स का ड्रॉ डायग्राम आ सकता है, या डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉन आ सकता है। आपको रेशियो पूछ सकते हैं, जानबूझ के ट्विस्ट करके भी पूछ सकते हैं। H2O है तो उन्होंने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली भी लिखा हो सकता है, तो आपको रेशियोज उसके हिसाब से ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज, व्हाट इज दिस रिएक्शन नोन एज, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट इज वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस है। ठीक है, तो ये सारा काम विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही होता है। वाटर है तो आपको रिएक्शन प्रॉपर लिखना है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, बट फिर से इनकम्प्लीट, इलेक्ट्रिसिटी पैसेज के साथ डिकम्पोजिशन कर रहा है, तो कौन सी डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रोलिटिक। इसके साथ हमारा टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में और कोशिश करेंगे कि करोजन और एनसीडीटी का टॉपिक भी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप हो सके। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।